Good morning, student. This is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College, Science and Technology, Rampur. Welcome to Impact Agri classes. I hope all of you are fine. Students, रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का एक लेक्चर और आपके लिए हम लेके आए हैं। यहाँ पे एक और लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको पूरा रेनफीड एग्रीकल्चर के बारे में सारी चीजें मैंने डिटेल में दे दी है। कुछ टॉपिक्स हमारे जो रह गए वो मैं कंटिन्यू क्लासेस उन पे ला रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर देख लिया, इंट्रोडक्शन रेनफीड एग्रीकल्चर का हमने देख चुके हैं हम, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो हम देख चुके हैं, और प्रॉब्लम का कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज एक हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो वो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनफीड एग्रीकल्चर का। सारी प्रॉब्लम ही, अगर रेनफीड की बात करूं तो सारी प्रॉब्लम हमारी इसी टॉपिक की वजह से है पूरे रेनफीड एग्रीकल्चर में। वो टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट्स, क्या है गाइस हमारा टॉपिक? वो हमारा वो टॉपिक है ड्रोट। ड्रोट मीन्स सूखा। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि आप वीडियो को देखते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो। आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पे जिस तरीके का आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ उस कंटेंट के माध्यम से आप एकेडमिक लेवल की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यहाँ पे आपकी करा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो आपका एकेडमिक भी अच्छा होगा और आपका कॉम्पिटिटिव लेवल भी आपका अच्छा होगा। तो स्टूडेंट, चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत मजेदार है। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा ड्रोट। अब आप सोच रहे हो ड्रोट क्या होता है सर? ड्रोट का मतलब होता है हमारा सूखा। क्या? सूखा, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम हमारी ड्राई फार्मिंग की या रेनफीड फार्मिंग की क्या है? सूखा ही है भाई। ज्यादातर हमारे ड्राई फार्मिंग, रेन फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं हम? सूखे से तो जूझ रहे हैं ना। वहां पे हमारी अनसफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी है, सफिशिएंट वाटर नहीं है, तो हमारा क्या हुआ? ड्रोट हुआ। तो इसी ड्रोट को हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ड्रोट, और ये ड्रोट हमारा होता क्या है। तो अगर मैं ड्रोट की आपको बात बताऊं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिपिटेशन से ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा हो या इवेपोट्रांसपायरेशन हो रहा हो, तो उस एरिया में हमको ड्रोट कंडीशन देखने को मिलेगी। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन हमारा गाइस वो होता है कि हमारे वाटर का किसी भी फॉर्म में सोइल सरफेस पे आना, वाटर का किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में किस पे आना? पृथ्वी पे आना, लैंड पे आना, हमारा क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन का हिंदी में मतलब है वर्षण। तो पानी की कोई सी भी फॉर्म अगर हमारे पृथ्वी पे आ रही है, हमारे लैंड पे आ रही है, हमारे अर्थ पे आ रही है, तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। वो फॉर्म हमारी बारिश की हो सकती है, हमारी ओस की हो सकती है, हमारा पाला हो सकता है, उसके साथ साथ में हमारा बर्फबारी जो होती है वो हो सकती है, और ये ठीक है। तो ये चीजें वाटर का किसी भी फॉर्म में हमारे लैंड पे आना हमारे क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो जब इस प्रेसिपिटेशन से ज्यादा हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में इवेपोट्रांसपायरेशन हो रहा हो, मतलब पानी आ कम रहा है, भाप ज्यादा बन रहा है। पानी आ कम रहा है, फिर आता कहाँ से? पानी बारिश से आता है, ठीक है। बारिश से तो हमारा मेन सोर्स वाटर का क्या है? रेनफॉल है। अब रेनफॉल से वाटर आता है। अब रेनफॉल से वाटर आ कम रहा है, उससे ज्यादा हमारी क्या हो जा रहा है? वाष्पीकरण हो जा रहा है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमारी क्या देखने को मिलेगी? सूखा की स्थिति देखने को मिलेगी या ड्रोट कंडीशन देखने को मिलेगी। अब यह हमारा ऐसा हो सकता है कि एक्सेसिव मात्रा में या ज्यादा मात्रा में हमारा इवेपोरेशन होना,
किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी तो सफिशिएंट मात्रा में है वहां पे, लेकिन तापमान ज्यादा होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा जो है भाप बन के हमारा जो जल है वो ज्यादा उड़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा ड्रॉट हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक वहां पे रेनफॉल ही नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, तब भी हमारा सूखा हो सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं हम अपने डेफिनेशन हमारी क्या है सूखे की। हम इस डेफिनेशन का आपके सामने क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट मास्टम करेंगे। हम देखते हैं इसको, एक एक वर्ड आपको समझाएंगे हम कि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है। देखते हैं हम, द टर्म ड्रॉट इज अप्लाइड टू एन एक्सटेंडेड पीरियड। हमारा जो ड्रॉट टर्म है ये वहां पे अप्लाई होता है जहां पे हमारा एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब एक ऐसा पीरियड जहां पर, एक ऐसा एक्सटेंडेड पीरियड जहां पर हमारी वाटर की क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही हो। ठीक है, एक्सटेंडेड का मतलब है कि ज्यादा कमी हो रही हो, वाटर की ज्यादा कमी हो रही हो, तो देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्रॉट कहलाएगा। शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी मतलब वाटर की, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी की क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, अपर्याप्त। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पर्याप्त। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन हमारे पास में क्या है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त प्रेसिपिटेशन है, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, और शॉर्टेज किसकी है, वाटर अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज है। ठीक है, और उसके साथ साथ में एक्सेसिव रेट ऑफ इवेपोरेशन, या वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, वहां पे वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा मात्रा में हो रहा है। एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, या फिर पानी का यूटिलाइजेशन, पानी को जो यूटिलाइज किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अगर यूटिलाइजेशन की बात करूं तो हमारे, अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल था, हमारा एक्विफायर, उस वो हमारा बहुत लेवल हमारा बहुत अच्छा था, वाटर लेवल। लेकिन अगर मैं आज की कंडीशन देखूं तो आज हर जगह पर हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। उसका क्या कारण है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से एक्सेसिव मात्रा में वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, निकाल के पंप के माध्यम से। तो जब एक्सेसिव मात्रा में हम, या ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ओवर यूटिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वोयर्स। रिजर्वोयर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, रिजर्वोयर्स का मतलब स्टूडेंट्स वो होता है कि कोई भी वाटर की कोई भी बॉडी, वो तालाब हो सकता है, उसको भी रिजर्वोयर बोल सकते हो, लेक हो सकती है, ठीक है, आपका डैम हो सकता है, मतलब वाटर बॉडी कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी वाटर बॉडी हमारे क्या कहलाएगी, रिजर्वोयर्स कहलाएगी। ठीक है, एंड अदर शॉर्टेज, और इसके साथ साथ और भी शॉर्टेज हमारे इसकी आती है, वाटर की आती है, इंक्लूडिंग द ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर में भी हमारा पानी कम हो रहा है तो वो भी हमारा किस कंडीशन में आएगा, ड्रॉट में आएगा। तो इसमें आपको मेन 4 पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपको ड्रॉट की डेफिनेशन लिखना हो कहीं पे, या आप एग्जाम में लिखना चाहते हो, तो वो कौन कौन से पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, कौन कौन से पॉइंट को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, जिससे कि आपके नंबर जो है वो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे के जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर 5 नंबर का क्वेश्चन था, हम तो अच्छे से लिख के आए थे और हमें नंबर मिले कितने, 4 मिले, 3.5 मिले। तो उसका कारण क्या होगा स्टूडेंट, उसका कारण ये होता है हमारा कि आप वो टर्मिनोलॉजी नहीं लिखते हो जो आपको उस टॉपिक में यूज करनी है। बस अपनी तरफ, भाई ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीजों को रटो, समझ के आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम कुछ वर्ड्स तो यूज कर सकते हो, कुछ टर्मिनोलॉजी तो यूज करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे कौन सी टर्मिनोलॉजी आप इसमें यूज कर सकते हो, देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ड्रॉट हमारा क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की उपस्थिति की क्या हो रही है, यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, और इनएडिक्वेट, एक आप क्या याद रखोगे, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे हमारा अपर्याप्त मात्रा में वर्षण हो रहा हो। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा आपको।
या फिर क्या हो रहा हो, एक्सेसिव रेट ऑफ इवेपोरेशन, या कहीं पे ज्यादा मात्रा में हमारा क्या हो रहा हो, इवेपोरेशन हो रहा हो। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमारा और क्या लिख इसमें आप कर सकते हो, इसमें ये भी लिख सकते हो, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो मैंने ये 4 पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ये, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा ये, और तीसरा पॉइंट हमारा ये, और चौथा पॉइंट हमारा ये। 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। ये 4 पॉइंट अगर आप ड्रॉट की डेफिनेशन में लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, 100% आपको नंबर देके जाएंगे एग्जाम में पूरे से पूरे, ठीक है। तो आई होप आपको ड्रॉट समझ में आ गया होगा, क्या होता है जहाँ पे हमारी पानी की कमी हो, पानी की अवेलेबिलिटी की कमी हो, ठीक है, बिल्कुल सही। जहाँ पे हमारा अपर्याप्त प्रेसिपिटेशन है, मतलब वर्षण हमारे पास में क्या पर्याप्त नहीं है, बारिश कम हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही। और हमारे इसके साथ में क्या होता है, एक्सेसिव रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पे ज्यादा मात्रा में हमारा इवेपोरेशन हो रहा हो, बिल्कुल सही है ये भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। हम वाटर का क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब उसको वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे उसको भी हम ड्रॉट बोल सकते हैं, वहां पे भी हमारे ड्रॉट की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और हमारा क्या है इसके साथ साथ में और क्या है, इसमें हमारा इंक्लूडिंग क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल पे अगर हमारा कम हो रहा है तो ड्रॉट की कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको ड्रॉट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है ड्रॉट, मैंने यहाँ पे देखो एरो बनाया है, तो यहाँ पे मैंने इसको, ड्रॉट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। कॉम्प्लेक्स फिनोमिना का मतलब गाइस यहाँ पे है कि ये एक जटिल फिनोमिना है। जटिल फिनोमिना मीन्स के एक तो ड्रॉट हमारा जो है इंस्टेंटली कहीं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता है, इस ये ग्रेजुअली होता है, मतलब इसकी स्टेज होती है, ग्रेजुअली होता है इसकी स्टेज। भाई ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं अर्थक्वेक की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भूकंप की, तो अर्थक्वेक हमारे क्या सडनली आ जाता है, ठीक है, अभी आ जाए मैं हिलने लगूं यहाँ पता चल जाएगा भाई अर्थक्वेक आ गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन अर्थक्वेक क्या है, सडनली आ जाता है, जैसे कि हमारा फ्लडिंग कंडीशन, मतलब बाढ़ वगैरह वो भी सडनली आ जाती है, उसका भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा ड्रॉट है ना, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, मतलब ये एक जटिल फिनोमिना है, इसकी ग्रेजुअली आता है, इसकी ग्रेड में होता है, पहले थोड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने के अंदर पूरा सूखा छा गया, ऐसा नहीं है ना। सूखा क्या है, वो हल्के हल्के आता है, पहले थोड़ा वाटर की कमी होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, सडनली नहीं आता है, इसकी ग्रेजुअली आता है, मतलब ग्रेड में आता है, पहले एक ग्रेड, फिर सेकंड, पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फिर फोर्थ ग्रेड, फिर सीवियर ग्रेड। तो इस तरीके से क्या आता है, अलग अलग ग्रेड में आता है, ठीक है, सडनली नहीं आता है। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, वाई इसमें इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बोलते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको हम कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें हमारे टाइप्स ऑफ ड्रॉट की। तो हमारे जो ड्रॉट के टाइप्स है वो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉट यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो पहला जो हमारा ड्रॉट का टाइप्स है वो क्या है, मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं, बेसिक लैंग्वेज में, तो ये जो हमारा ड्रॉट होता है ये प्रोलॉन्ग पीरियड वाला ड्रॉट होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, बहुत समय से सूखा है, और वहां पे मौसम विभाग ने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि भाई सूखा हो गया है, ठीक है। मौसम विभाग ने क्या कर दिया, वहां पे अनाउंस कर दिया है इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा क्या हो गया है, सूखे की स्थिति डेवलप हो गई है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी ये कह रही है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल मार्क, ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर बहुत लंबे समय से हमने अपर्याप्त वर्षा को मार्क किया हो, अपर्याप्त वर्षा जहाँ पे बहुत लंबे समय से हमारी क्या है हो रही हो, मतलब पर्याप्त वर्षा वहां पे नहीं हो रही हो, ठीक है। विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, माल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे इतने यूनिक वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। माल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, यहाँ पे अनइवन रेनफॉल हो रहा है, अनइवन असमान वर्षण होता है, वर्षण तो थोड़ा बहुत है लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। तो इसके साथ में मतलब अगर वहां पे या तो हमारा अपर्याप्त वर्षण है, ठीक है, अगर अपर्याप्त वर्षण नहीं है तो ये भी हो सकता है कि किसी एरिया में वर्षण हो रहा हो, किसी में नहीं हो रहा हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे यही है
कि किसी एरिया में हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा हो, किसी में नहीं हो रहा हो, या किसी एरिया में हमारा रेनफॉल हो रहा हो, किसी में नहीं हो रहा हो, ठीक है, विद माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसका मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 1 सेकेंड बस, असल में मेरे जो व्हाइट बोर्ड पे ना, इस पे आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं जगह नहीं छोड़ता हूँ। अब लिखने की वजह ये है ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट में दे सकूं, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया में या तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या बहुत समय से वहां पे क्या है, इनएडिक्वेट रेनफॉल है, मतलब अपर्याप्त रेनफॉल हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मौसम विभाग हमारा अनाउंस कर चुका है कि इस पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ चुका है, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट को हम, अगर मैं ओरली आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर ड्रॉट हमारा होता क्या है। एग्रीकल्चर ड्रॉट आप उस ड्रॉट को बोल सकते हो, उस ड्रॉट की उस कंडीशन को बोल सकते हो जिस कंडीशन में हमारे प्लांट को मॉइस्चर की कमी हो रही हो, प्लांट को क्या हो रही हो, मॉइस्चर की कमी हो रही हो, और उसका इफेक्ट हमारे किस पे आ रहा हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे आ रहा हो, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आ रहा हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आ रहा हो, सोइल के अंदर मॉइस्चर की कमी हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम एग्रीकल्चर ड्रॉट को और क्या बोलते हैं, नोन एज ए मॉइस्चर ड्रॉट, इसको हम मॉइस्चर ड्रॉट भी बोलते हैं, ठीक है। और कैरेक्टराइज बाय लो मॉइस्चर, ठीक है, और लो मॉइस्चर दैट नेसेसरी टू द सपोर्ट द क्रॉप, ठीक है। मतलब यह क्या है कि उतना कम से कम मॉइस्चर भी नहीं है आपके सोइल के अंदर जितना हमारे पौधों को सपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। बिल्कुल ही मृदा के अंदर से हमारे क्या है, मॉइस्चर बिल्कुल कम हो चुका है, ठीक है। और उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, हमारे कृषि पे आ रहा है, एग्रीकल्चर पे आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलेंगे। अब एग्रीकल्चर ड्रॉट के होने का एक क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है, इफ एन एरिया हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स ग्रोस क्रॉपिंग एरिया अंडर इरिगेशन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इरिगेशन द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्रॉट प्रोन कैटेगरी। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का अगर 30% से ज्यादा, क्या, मोर देन ऑफ इट्स 30% क्रोपिड एरिया, उसका 30% से क्रोपिड एरिया जिसमें वो एरिया जिसमें फसल लगाते हैं, ठीक है, क्रॉप 30% से ज्यादा जहां पे हम फसल लगाते हैं वो एरिया, ठीक है। अंडर इरिगेशन, अगर इरिगेशन के अंदर आता है जहां पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 30% से हमारा 30% से ज्यादा हमारा क्रोपिड एरिया अगर इरिगेशन के अंदर आता है, सिंचाई के अंदर आता है, मतलब आर्टिफिशियल हमारे पास में इरिगेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी से क्या कर देंगे, एक्सक्लूडेड कर देंगे, मतलब हटा देंगे। वो हमारा क्या होगा, वो ड्रॉट एरिया हमारा नहीं कहलाएगा। जो पर्टिकुलर एरिया हमारा 30% से ज्यादा किस में आ रहा हो, 30% से ज्यादा हमारा क्या आ रहा हो, वो इरिगेशन फैसिलिटी वहां पर हो, तो 30% से ज्यादा जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी होगी उस एरिया को हम ड्रॉट कैटेगरी से हटा देंगे, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे जो हमारा जो टाइप्स है हमारा ड्रॉट का, वो क्या है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रो शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हाइड्रो पे किसकी बात कर रहा है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का अगर मैं आपको बात बताऊं तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जब वाटर बॉडी में से पानी, वाटर बॉडी में पानी की कमी होने लगेगी, ठीक है, जैसे कि हमारी वाटर बॉडी सूखने लगेगी। और वाटर बॉडी का मतलब क्या है, वाटर बॉडी मतलब तालाब जिस पर हमारा पानी, जहां पर हमारा पानी इकट्ठा हुआ हो, इकट्ठे पानी को हम क्या बोलेंगे, वाटर बॉडी बोलेंगे। तो ऐसी वाटर बॉडी के अंदर पानी सूखने लगे, ठीक है, या वो सूख जाए, जैसे कि तालाब सूख जाए, नहरें सूख जाए, ठीक है, और हमारा झीलें डैम वगैरह सूख जाए, तो उस कंडीशन में जब वो सूखने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप बोलोगे नहीं। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हमारे क्या हुआ कि जब हमारे रिजर्वोर्स, जो हमारे रिजर्वोर्स है वो सूखने लगे, ठीक है, उसमें लेक आ सकती है, उसमें रिवर आ सकती है, उसमें हमारा पोंड आ सकता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज आ सकती है। और उसके साथ साथ में हमारा एक्वा फायर भी आ सकता है। एक्वा फायर हमारा क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर,
ग्राउंड वाटर जो है ना, जमीन के नीचे जो पानी है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाफायर बोलते हैं। ठीक है, देखो कैसी कैसी टर्मिनोलॉजी में आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो उसको आप नोट डाउन करते चलो और इनको अच्छे से आप सारी टर्मिनोलॉजी को याद करें। ठीक है, एक्वाफायर, लेक, ईटीसी, फॉल, बिलो। ठीक है, मतलब वहां पे इन सारी वाटर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे पानी की कमी हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल ड्रॉट। अब इकोलॉजिकल ड्रॉट हमारा क्या होता है गाइस, तो इकोलॉजिकल ड्रॉट हमारा वो ड्रॉट होता है जहां पर ड्रॉट की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होने लगे, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ने लगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमारी वो होती है कि हमारी ऑल लिविंग थिंग का इंटरेक्शन आपस में जो रहता है ना, एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन होता है ऑल लिविंग थिंग का, जैसे कि हमारा जानवरों के साथ में क्या इंटरेक्शन है वो भी हमारा, और हमारा पेड़ों के साथ भी इंटरेक्शन है, उससे ऑक्सीजन हमको मिलती है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन डिस्टर्ब होने लगे, मतलब पेड़ भी खत्म होने लगे। ठीक है, और हमारे जंगली जो वाइल्ड एनिमल है वो भी कहीं ना कहीं वो भी मरने लगे हमारे। ठीक है, और हमारा वाटर बॉडी भी खत्म होने लगे, मतलब हर लिविंग थिंग पे क्या हो, उसका इफेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल ड्रोथ। ठीक है, और ये हमारा जो इकोलॉजिकल ड्रोथ है बहुत सीवियर कंडीशन है ड्रोथ की। ये क्या है, हमारी एक लास्ट कंडीशन है ड्रोथ की, सीवियर कंडीशन है, बहुत घातक होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी हर लिविंग को परेशानी आनी स्टार्ट हो जाएगी, हर लिविंग को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल ड्रोथ में देखते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है, वैसे तो बता ही चुका हूं मैं आपको। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स, मतलब जो हमारी नेचुरल इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होने लगे, यहाँ पे फेल होने लगे। किसकी वजह से, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, और ये किसकी वजह होगी, हमारी इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा। डिस्ट्रेस मतलब हमारा जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी का मतलब क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि सराउंडिंग द इन्वायरमेंट, चारों तरफ का हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम होता है। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीजें, हमारे पेड़ भी होंगे, जानवर भी होंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होंगे, और सारी चीजें होंगी, गैसेस होंगी, तो ये सारी चीजें इफेक्ट होने लगेंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। ठीक है, तो चीजें आपकी समझ में आ रही होगी, इकोलॉजी हमारी डिस्ट्रेस होने लगी, वो डैमेज होने लगेगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 4 टाइप मैंने ड्रॉट के आपको बताए हैं, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे लग रहा है कि आप जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप इसको जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे आप अगर डिपेंड नहीं करता कि आप पढ़ कैसे रहे हो इसको, अगर अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ोगे, क्लास को लेोगे, तो फिर आप, मैं वादा करता हूँ, आप भूलोगे नहीं ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ एक कंक्लूजन आपके लिए, निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे जो ड्रॉट का, जो सारा हमने ड्रॉट पढ़ा, उसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष हमारा क्या है, एक हमारा जो ड्रॉट होता है ना, वो सीरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या है, सीरियस सोशियो इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सीरियस सोशियो इकोनॉमिक्स मतलब कि हमारे इसमें अर्थव्यवस्था, हमारी सोशल जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो भी गड़बड़ाने लगेगी, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारी ये सोशियो इकोलॉजी की। ठीक है, और हमारी सोशली लाइफ पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। हमारा इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी हमारी बहुत बड़ी है, मतलब अर्थव्यवस्था भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भाई, जब हमारे पर्टिकुलर एरिया में या एक बड़े एरिया में या ये वाली कंडीशन हमारे यहाँ पे ड्रॉट की स्टार्ट हो गई, इकोलॉजिकल ड्रॉट की, तो एक सीवियर ड्रॉट है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो पूरी इकोलॉजी यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जब पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी यहाँ पे कम हो जाएगा, इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, हमारा इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा ना, तो सोशियो इकोनॉमिक हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और क्या पड़ेगा हमारा, इसके साथ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। ये सोशियो इकोनॉमिक्स तो है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। इकोलॉजिकल मतलब पूरी इकोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, दी एंड। यहाँ पे हम अपना लेक्चर करते हैं खत्म, तो आज का हमारा लेक्चर हो गया यहाँ पे एंड। तो गाइस, आपको आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और
रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर किया करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं आपके लिए यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, अच्छा कंटेंट के साथ में अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली मेरी जितनी भी फ्यूचर वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।